अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट ईयर की आपकी पेरिंग स्कीम है उनके बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की पेरिंग स्कीम किस तरह से की गई है और इंग्लिश के सब्जेक्ट की किस तरह से की गई है। उसके अलावा आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ईजीएस्ट फेज में या कम दिनों में किस तरह से अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बारे में बताऊंगी आपको। सो लेट्स सी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंग्लिश का, वो है एमसीक्यूज। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एमसीक्यूज का, जिसमें आपके सिनोनिम्स आएंगे। उसके अलावा सिनोनिम्स और बुक लाइन से, मतलब बुक लाइन से पूरे पैराग्राफ या पूरी लाइन में से आपको बताया गया कि इसकी करेक्ट ग्रामर के अकॉर्डिंग या इसके सिनोनिम या एंटोनिम के अकॉर्डिंग इसको राइट करें या चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास होंगे यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब में आपके ग्रामर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे कि वर्ब को कहाँ कहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ें आ जाएंगी, उनका यूज आ जाएगा। ये हमारे पास मार्क्स की डिवीजन है। सो एमसीक्यूज जो है इसमें 10 मार्क्स जो हैं वो सिनोनिम्स के आएंगे। और सिनोनिम्स कहाँ से आएंगे, आपके जो चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स में से एक एक जो आपका सिनोनिम है उस तरह से आएगा। और उसके अलावा आपका चैप्टर्स की पेयरिंग की गई है कि जैसे 1 to 3 जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपका एक सिनोनिम आएगा। और उसके अलावा इसी तरह पोइम्स और प्लेक्स के आएंगे। सो सिनोनिम्स के आपके 10 मार्क्स होंगे, बुक लाइन्स के आपके 5 मार्क्स होंगे और यूज ऑफ वर्ब के आपके 5 मार्क्स होंगे। यूज ऑफ वर्ब्स आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट तब आपको लगेगा, मोस्ट स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल होती है क्योंकि वो कहते हैं कि हम यूज ऑफ वर्ब किस तरह से सारी करें। तो इसमें आपने कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कोशिश करें कि यूज ऑफ वर्ब में आपको कंडीशंस का सबका पता हो। उसके अलावा हमारे पास जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस हैं उनके बारे में आपको पता हो कि मतलब क्लियर हो कि कहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा। फ्यूचर में कौन सा वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, और इसी तरह पास्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और कंटिन्यूस में इसी तरह जो उनके आगे से फर्दर फॉर्म्स हैं उसमें किस तरह से वर्ब को यूज किया जाएगा, वो उसके भी आपके एमसीक्यूज इससे रिलेटेड भी आपके आएंगे। सो ये आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं टोटल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। और ये किस तरह से आएंगे कि बुक 1 में से आपके 6 to 9 बुक 1 में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे अलग से, बुक 3 में से प्लेस में से अलग से, और उसके अलावा पॉइंट्स में से अलग। इस तरह से अलग अलग पोर्शन में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे और उनमें से जो चॉइसेस होंगी वो 3 क्वेश्चंस की होंगी। जैसे कि यहाँ पर बुक 1 में से आपको 9 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे। 9 टोटल आपको क्वेश्चन दिए होंगे और 6 उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलावा जो प्लेस हैं उसमें से आपको 8 गिवन होंगे और आपने 5 करने होंगे। 8 आपको प्लेस जो आपका है प्ले आपका 2 और 3, इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा जो प्ले 1 है इसमें से आपके 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो 3, 3, 6, 7, 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। 5 आपने करने हैं। तो बेस्ट है कि आप प्ले 2 और 3 सबसे ज़्यादा अच्छे से कर लें क्योंकि इसमें से आपके जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है 6 आपके टोटल अच्छे से आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। सो प्ले जो 2, 3 है ये अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो पोर्शन आपका ये 3 वाला कवर हो जाए। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक 1 में से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और आएंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे कि आपके मतलब 1 to 3 चैप्टर्स या 5 to 6 चैप्टर्स में से आपके सब चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट आएंगे। यहाँ पे सीक्वेंस ये बनाया गया है कि आपके जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 to 3 चैप्टर इनमें से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह 5 to 6 जो 5 to 10 आपके जो चैप्टर्स हैं इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह 2 की पेयरिंग के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये बुक 1 में से आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका पोइम्स का है। पोइम्स में आपके टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 4 करने होंगे, 3 की आपको चॉइस होगी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आ गया जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एप्लीकेशन या लेटर। एप्लीकेशन और लेटर में आपको चॉइस आएगी। सबसे बेस्ट वे है कि आप एप्लीकेशन याद करें क्योंकि इसका जो कंटेक्ट होता है अंदर जो आपने वर्डिंग लिखनी होती है वो शॉर्ट होती है और 1 to 2 पेजेस में आपकी इनफ होती है। मतलब एप्लीकेशन आपने अटेम्प्ट करनी है
तो तकरीबन आपके 2 पेजेस पे आनी चाहिए, चाहे वो एप्लीकेशन है चाहे लेटर है। लेकिन इनका जो मेथड है कि इनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कैसे आपने लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है उस पर भी मार्क्स होते हैं। जैसे आपका लेटर है तो लेटर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसी तरह जो उसकी एंडिंग है योर सिंसियरली या जो भी आप लिखेंगे तो XY वो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल एक ही सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए। इस तरह लेटर और एप्लीकेशन की ये सीक्वेंस जो है इसको भी ध्यान से वहाँ पर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है स्टोरीज। स्टोरीज आपको आएगा, यहाँ एक पैराग्राफ आएगा टाइप ऑफ स्टोरी जिसको आपने लिखना होगा, और स्टोरीज भी आपने तकरीबन 3 पेजेस तक का होनी चाहिए आपकी स्टोरी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो ए पार्ट है वो है स्टैंजा का, किसी भी पोएम का स्टैंजा गिवन होगा और उसके हमने उसको डिफाइन करना होगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा उसकी तशरीह जैसे करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन वैसे आपने देनी होगी स्टैंजा की। और बी पार्ट इसमें आ जाता है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन मीन्स कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा और उसकी आपने करेक्ट पंक्चुएशन कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कोमा और कहाँ पे कौन सी चीज़ एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सी चीज़ यूज़ होती है वो आपने यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट आ जाता है वो आपका है पेयर ऑफ वर्ड्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है आपको गिवन होंगे, उनमें से चॉइस भी होगी, आपको 8 गिवन होंगे तो 5 करने होंगे। इस तरह से आपको पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे वो आपने करने होंगे। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्ट ही मुश्किल होती है कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स कौन कौन से करें या किस तरह से करें, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि आपके कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग किस कौन से क्वेश्चन आंसर्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, स्टैंजा या पंक्चुएशन के पैराग्राफ्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका ट्रांसलेट इनटू उर्दू, आपने उर्दू में पैराग्राफ ट्रांसलेशन जो है आपका बुक 1 में से आ सकती है ट्रांसलेशन। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम, जो कि इंग्लिश के पेपर के अकॉर्डिंग थी कि आपने किस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा पेरेंट्स की जो आपकी इसकी यहाँ पर स्टोरीज हो गई, जैसे लेटर हो गया, सबसे पहले आप पेपर में छोटी छोटी चीज़ें कीजिएगा। जैसे हमारे पास पेपर में आप सबसे पहले क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन आंसर्स जो है आपने 3 to 4 लाइन्स में लिखने होते हैं, वो लिखकर, लेकिन उसका आंसर जो है वो टैली होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। सो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर लें, आपके हो जाएं, फिर उसके बाद जाके आप लेटर और स्टोरीज एंड पर कीजिएगा, क्योंकि इनके लिए टाइम भी चाहिए होता है, ये टाइम टेकिंग है, और इसके अलावा इसमें कोटेशंस वगैरह का अगर आप यूज़ करें तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।